यह आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप शिवानी अरोरा से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। उपभोक्ता कार्य विभाग ने पैकेट बंद वस्तुओं में समानता बनाए रखने के लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटीज नियम 2011 में संशोधन का प्रस्ताव किया है। संशोधन में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्लेटफॉर्मों पर खुदरा बिक्री के लिए प्री पैकेज्ड वस्तुओं की सभी जानकारी घोषित करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा है कि संशोधन से पैकेटबंद वस्तुओं के लिए समान मानक स्थापित करने में मदद मिलेगी, जिससे विभिन्न ब्रांडों और उत्पादों में स्थिरता और निष्पक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने कहा कि नए नियम औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए पैकेटबंद वस्तुओं पर लागू नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा भी बैठक में शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज की पार्टी और भविष्य की भी पार्टी है। यह भविष्य हमारे हाथों में है, इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरकार बनाने के लिए देश की जनता द्वारा मिले जनादेश और अन्य राजनीतिक दलों के क्षेत्रीय प्रभाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अकेले भारतीय जनता पार्टी पैन इंडिया पार्टी है। हम सभी 140 करोड़ लोगों का नेतृत्व करने वाले जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2014, 2017 और 2022 में भारतीय जनता पार्टी का जो मत प्रतिशत था, वही वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी रहा है। उन्होंने कोविड के कठिन दौर में भी भाजपा कार्यकर्ताओं के सेवा भाव और समर्पण को रेखांकित किया और पूरे मनोबल के साथ इसे जारी रखने का आह्वान किया। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व ब्रजेश पाठक समेत संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बारिश और बांधों के पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ का मध्यम से लेकर भारी प्रभाव बना हुआ है। इनमें लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, कुशीनगर, शाहजहांपुर, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, सीतापुर, बरेली, गोरखपुर, आजमगढ़, हरदोई, अयोध्या, गोंडा और बहराइच जिले शामिल हैं। हमारे बलरामपुर प्रतिनिधि ने बताया है कि वहां बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और राप्ती नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से नीचे आ गया है। शाहजहांपुर जिले में बाढ़ का पानी थोड़ा कम होने पर लोगों ने घर लौटना शुरू कर दिया है। फर्रुखाबाद जिले में आज सुबह नरौरा बांध से 35,000 क्यूसेक, बिजनौर बैराज से 28,000 क्यूसेक और हरिद्वार बांध से 25,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसमें गंगा नदी का जलस्तर 135.35 मीटर और रामगंगा नदी का जलस्तर 137.05 मीटर तक पहुंच गया है। उन्नाव जिले में गंगा नदी का पानी चेतावनी बिंदु 112 मीटर से मात्र 52 सेंटीमीटर दूर रह गया है। पीलीभीत जिले में बाढ़ का पानी कम होने के बाद मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। इसे देखते हुए वहां पूरनपुर तहसील के चांदिया हजारा गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। संत कबीर नगर जिले में घाघरा, राप्ती और कुआनो नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज परिवार के साथ विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि माता के दर्शन से उन्हें बल मिलता है। विधानसभा उपचुनाव में हाल ही में आए परिणामों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता को जो चीजें समझ में आती हैं, उसी के अनुरूप परिणाम भी मिलता है। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही बड़ी ताकत है। कार्डधारक काशीवासियों को काशी विश्वनाथ मंदिर में काशी द्वार से प्रवेश मिलेगा। नेमी दर्शनार्थी जहां से प्रवेश करते थे, वहीं से प्रवेश कर दर्शन करेंगे। यह जानकारी मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने दी। उन्होंने बताया कि काशी के स्थानीय लोगों के लिए बनाए गए काशी द्वार का ट्रायल सफल रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि फिलहाल काशी द्वार सभी काशीवासियों के लिए शुरू नहीं किया गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पहले से जो सुविधाएं चली आ रही हैं, उन सुविधाओं को बंद नहीं किया गया है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।